को माइनिंग से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। मिट्टी को माइनिंग से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। आज हम कैथल में हैं, जहां पर बता दें कि हरियाणा के जो मिट्टी का काम करने वाले मजदूर हैं, कारीगर हैं, ठेकेदार हैं, वो मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। जल्द ही हड़ताल पर जाने वाले, यानी पटवारियों के बाद, कर्मचारियों के बाद जो है अब हरियाणा में बड़ी समस्या जो है मिट्टी को लेकर आने वाली है। हर कैथल ज़िले के जो तमाम ठेकेदार हैं, जो कारीगर हैं, मिट्टी का काम करते हैं, वो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कैथल में। उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनकी रूपरेखा है, क्या कुछ उन्होंने का आगे की जो रणनीति तैयार किया। आप फिलहाल आप देख सकते हैं ऑल हरियाणा अर्थ मूवर्स एसोसिएशन जो मिट्टी का काम करते हैं, माइनिंग के जो नियम हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन उनका लगातार जारी है। इन्होंने 20 तारीख तक का अल्टीमेट दिया था, परंतु अभी तक कोई भी सुनवाई इनकी नहीं हुई है। आज इन्होंने जो है कैथल हुड्डा 18 सेक्टर में इकट्ठे हुए हैं और आगामी 20 तारीख तक अगर कोई भी हल नहीं निकलता तो इनका कहना है कि जल्द ही ये बड़ा कोई फैसला ले सकते हैं, यानी पूरे हरियाणा में जो है मिट्टी का कार्य बंद कर सकते हैं, जिससे छोटे से लेके बड़े तक के जो बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। हमारे साथ जो जिला के प्रधान हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। मैं जिले सिंह प्रजापत सर जी नमस्कार जी। जिले सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं, सरकार बात नहीं मान रही, किस तरह की समस्या आ रही है? ये मिट्टी के बारे में समस्या आई हुई है भाई। हमने अल्टीमेटम दिया था 20 तारीख तक का, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 20 तारीख को ऑल हरियाणा की मशीनें, गाड़ियां, डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली सब का सब कार्य बंद कर रहे हैं। 20 तारीख को बिल्कुल बंद है, अगर हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई तो। जी, तो क्या कुछ कार्रवाई चल रही है माइनिंग की, किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं आप? माइनिंग लेते हैं, माइनिंग के बाद ई रिवाना वाले, एनजीटी वाले आ जाते हैं। ई रिवाना खेतों में कहाँ कांटा लगा है, कहाँ कंप्यूटर रखा है, कहाँ लाइट है, कहाँ रेंज है, ई रिवाना कटता नहीं है। गाड़ी भर गई है, गाड़ी भरने के बाद भी एनजीटी वाले पकड़ लेते हैं, भी ई रिवाना क्यों नहीं काटा। गाड़ी भरने के बाद काटे हैं या भरने से पहले काटे हैं, ये पता ही नहीं लगता। 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए का चालान हो रखा है जी। हमारा गाड़ियाँ थाने में खड़ी हैं। हम बहुत परेशान हैं इस सरकार से, और माइनिंग से, मिट्टी को माइनिंग से बाहर कराने का हमारा ये अभी मिट्टी को माइनिंग से बाहर कराने का संघर्ष चला हुआ है। 20 जनवरी तक का आपने अल्टीमेट दिया था, अगर सुनवाई नहीं होती क्या कार्रवाई करें? हम बिल्कुल ऑल हरियाणा के काम बंद होंगे, बिल्कुल मशीनों के, मिट्टी का, रेत का, BNR, PWD, NH का सब के सब काम हरियाणा के अंदर बिल्कुल बंद होंगे। हमारा ये है निर्णय जी। सभी काम जो है, किसी भी तरह का सरकारी काम है, प्राइवेट काम है, कोई भी काम वो नहीं करेंगे जिससे जो भारी भरकम परेशानी जो है लोगों को आ सकती है। खासतौर पर सरकारी जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं मिट्टी का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारी परेशानी आ रही है। रामफल चहल कोटड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। स्वागत हो जी आपका। आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए आए, आपका चैनल आपका भी स्वागत है जी। रामफल जी, माइनिंग के खिलाफ लगातार आपका प्रदर्शन जो चल रहा है उसको लेकर आज क्या कुछ रणनीति तैयार की है? आज हमारी रणनीति, क्योंकि हमारा ऑल एसोसिएशन का जो कमेटी है ऑल हरियाणा की, उसका मैसेज आया था कि 20 तारीख का जो हमने जींद में प्रदर्शन करा था, 20,000 25,000 काम करने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। सरकार से अल्टीमेट दिया था कि 20 तारीख के बाद, तो उसके ऊपर हमने आज अपना डिस्ट्रिक्ट कैथल इकट्ठा किया है। कल्याथ, राजौन, चीका, डांड, शूण सारे भाई आज यहाँ पहुँचे हैं और हमारा 20 तारीख ने बिल्कुल पहिया जाम होगा, गाड़ी घोड़े जितने हैं घर खड़े करके, और हम यहाँ अपना भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सरकार के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी है, इतना बड़ा कानून है, इतना तो कोई अगर फीम ले रहा ना उसके ऊपर भी नहीं है। क्या आप देखो, माटी का कोई वेट नहीं होता, तो गाड़ी का रवाना कटने का भी क्या तरीका है, क्या पता लगेगा उसमें कितनी माटी डलेगी, क्या लिखागा रिवेन्यू में, वो इसके कितने टन मिट्टी है, इस ट्रैक्टर में कितनी मिट्टी है, कोई कांटा थोड़ी है। तो ये कानून सरकार ने बहुत जल्द
वापस लेना चाहिए ताकि इस गरीब आदमी की का समस्या का हल हो और ये अपना बच्चों का पालन पोषण कर सके। नहीं तो सरकार इन गरीब लोगों की ही सरकार बनाई हुई है, इन्होंने ही सरकार को और ये इनको गला घोटा जा रहा है। इस काम के अंदर ज़्यादा कर जो मिट्टी से जुड़े लोग थे, जैसे हमारी हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर कुम्हार जाति है जो मिट्टी का बर्तन बनाती थी, मिट्टी के ईंट बनाती थी, ईंटी से मकान बनते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगां खड़ी हुई। आज वो काम उनके नहीं रहे। वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आ गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ गई, स्टील के बर्तन आ गए, चिमनी के भट्ठे आ गए। आज उनके बच्चों ने ही ये मिट्टी का कार्य, ट्रैक्टर, ट्राली, जेसीबी मशीन, अपने मकान बेचकर, उनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, उनको बैंक लोन लेने से भी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन वो किसी तरह आज उन्हें अपने समान एकजुटा बच्चों को अपने परिवार चलाने के लिए आज वो घर खड़े हैं। आज वो सड़क पर नहीं चढ़ सकते। एक बड़ी की बड़ी कंपनी गाड़ी के कोई रोक ठोक नहीं। एक गरीब आदमी, कोई मिट्टी ढोने वाला है, कोई रेडी खच्चर से कोई मिट्टी ढो रहा है, कोई ट्रैक्टर से ढो रहा है, कोई गाड़ी जेसीबी से ढो रहा है आजकल टेक्निकल। तो सारे के सारों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा, तो सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए, बहुत जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि ये तो शाम का काम करके शाम को ही जब कोई काम करके आता, जब इनको बच्चों को खाना मिलता है, ना कि खाना भी नहीं मिलता, क्योंकि इतने के पास काम कमाई नहीं है। 500-400 हज़ार रुपये का काम करने वाले सारे मजदूर भाई हैं ये। जी, तो आपने पिछले हफ्ते जो है अल्टीमेटम जो दिया था, एक ज्ञापन सौंपा था, उसके बाद कोई सरकार की तरफ से कोई आपका पक्ष जाना हो, कोई सुनवाई आपकी हुई हो? हमने करनाल में जो OSD बैठता है अपने CM साहब का, उससे भी हमारे करनाल वाले भाइयों ने मुलाकात करी है और आवाज़ हमने सारी जगह DC को ज्ञापन दिए हैं, कहीं पदाधिकारियों को, विधायकों को मिले भी हैं। तो अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि भाई हमारा कोई समस्या का समाधान सरकार हमारे से बात करने की इच्छुक हुई हो। तो हम आपके माध्यम से सरकार को भी जताना चाहते हैं, और जितने विधायक हैं, जितने सरकार को चला रहे हैं, चाहे वो JJP वाले हैं, चाहे BJP वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा इनकी पुकार सुननी चाहिए और इनका समस्या हल करना चाहिए। जी, गरीबों की जो है पुकार सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं का हल जो करना चाहिए। लगातार परेशानी उनको हो रही है, छोटे से लेकर बड़ा जो भी काम करता है, मिट्टी का ठेकेदार हो, कारीगर हो, चाहे किसी लेवल का कार्य कर रहा है, उनको परेशानी आ रही है। और हमारे साथ मौजूद है कारीगर जी। क्या नाम है आपका? आशीष बेनीवाल नाम है जी। आशीष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या आ रही है आपको? हर चीज़ की समस्या आ रही है भाई। खेत में से मिट्टी नहीं उठा सकते, खेत को एक सार नहीं कर सकते। सरकार ने बहुत बुरा हाल मचा रखा है। तो चालान काट देती है 5-5 लाख का, 3-3 लाख का, 4-4 लाख का। ट्रैक्टर ले रखे हैं, डंपर ले रखे हैं, तो उनका लोन नहीं भरा जा रहा, किस्तें नहीं भरी जा रही, सरकार लेके भाग रही है। माफिया चोर बना दिए हम तो भाई। गुंडों को बोलते थे पहले माफिया, जो गुंडागर्दी करते थे, अब हमारे को भी माफिया कहने लगी सरकार। भाई मिट्टी वाले माफिया हो गए भाई। बस क्या कह सकते हैं, आगे तो कुछ कहने का रहा ही नहीं हमारे पास। तो 20 तारीख तक अल्टीमेट दिया है, सुनवाई नहीं हुई तो क्या बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या बड़ा डिसीजन? क्या करेंगे भाई, वैसे सरकार काम नहीं करने दे रही, खुद हमारे पे काम हो नहीं रहा। बाहर निकालते हैं तो माइनिंग वाले पकड़ लेते हैं, तो अब काम करेंगे तो माइनिंग वाले पकड़ेंगे। हमारे पे तो पहले किस्त नहीं भरी जा रही, तो माइनिंग के कहाँ चलान भर पाएंगे? तो काम धंधे बंद कर देंगे, अपना साधन अपना दो दा का घर खड़े कर देंगे भाई। कोई भाई लेगा तो ठीक है, नहीं अपना कबाड़ी में तो लेंगे, यही काम होगा। सरकार तो ये भूखे मारेगी भाई। यानी ज़्यादातर जो छोटे मजदूर कारीगर हैं, जो जिसे इफेक्ट पड़ेगा इस पूरे, भाई वो तो भूखे पहले भी मर रहे हैं, उनको तो बेचारों को तनख्वाह भी नहीं मिलती बिनने की, तो वहाँ कहाँ काम कर पाएंगे भाई? हाँ, कुछ नहीं काम कर सकते भाई। कोई सरकार ने बहुत बुरा हाल मचा रखा है। जी बिल्कुल, बता दें कि लगातार जो है इनमें काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, लगातार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं, परंतु अभी तक सुनवाई इनकी नहीं हुई है। फिलहाल बता दें कि आज जो इकट्ठा हुए थे, आज कैथल के सेक्टर 18 में इकट्ठा हुए थे। 20 तारीख को लेकर जो रणनीति तैयार की गई है, और हमारे साथ ठेकेदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते। जी, क्या नाम है? होशियार सिंह प्रजापत, मैं कैथल से हूँ। जी होशियार जी, किस तरह से आपका जो प्रदर्शन लगातार चल रहा है, परंतु सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि पढ़े लिखे कम से कम 80% जो नौजवान हैं पढ़े लिखे इसमें बेरोजगार हो चुके हैं।
कुछ तो सरकार की गलत नीतियों की वजह से, कुछ अपना हमारे जनसंख्या वृद्धि की वजह से। 80% ये पढ़े लिखे मजदूरों का टोला है और उन्होंने एक अच्छा जागरूक एक अभियान चलाया, क्योंकि इनको कानूनों का पता है कि हमें कहाँ कहाँ क्या करना होता है। हमारी हरियाणा सरकार के नुमाइंदों से और हमारे हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से यही निवेदन है कि मिट्टी को माइनिंग से बाहर करें या कोई सामान्य सी सरल प्रक्रिया के तहत काम करें, जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण हो और हम बच्चों को पढ़ा लिखा के तालीम हासिल करवा के एक अच्छे निशान बना सकें। लेकिन जब हमारे पास ही कुछ नहीं होगा तो हम गर्त में जाएंगे और हमारे पास बच्चों को हम संभाल नहीं सकेंगे, जिससे हमारे बच्चे बुरी संगत में जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की है और हमको मिट्टी ढोना, एक मजदूर आदि मजदूरी करता है, एक कसी से शुरू हुआ था ये काम, ये बिल्कुल मिट्टी से कसी से शुरू हुआ और ये अब ट्रैक्टरों तक कैसे आया ये उन्हीं को पता है। हमारी 3 पीढ़ियां इसी में खप गई हैं कि हम कसी से लेके एक मजदूर से हाथ से यहाँ तक पहुँचे हैं और उसका सबसे मेन जब हम पहुँचे हैं, समर्थ्यवान हुए हैं, बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। हम इसीलिए आगे खड़े हैं क्योंकि हमें पता है कि कानून क्या होता है और प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन जो प्रक्रिया हमारी पहाड़ों में या बड़े खनन विभागों में लगाई जाती है, वो प्रक्रिया हमारे गाँवों में छोटे मोटे कृषि करने वालों पे और ठीक मजदूरों पे ये प्रक्रिया थोप दी है। और हम चाहते हैं कि इस नई साल में 2024 में हमें इस प्रक्रिया से इस बाहर करें और मिट्टी को माइनिंग से बाहर करें। एक सरल प्रक्रिया के तहत हमारे को काम करने दें। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये होशियार सिंह थे जिनका कहना है कि जो माइनिंग की जो कानूनी कार्रवाई जो इनके खिलाफ चल रही है वो इनके खिलाफ ना हो। माइनिंग से जो ये छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इससे इनको बाहर कर दें। लगातार बता दें कि जिनसे इन्होंने जो है इसका बिगुल बुझाया था, उसके बाद कैथल में जो है जिला सचिवालय में इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था। 20 जनवरी तक का अल्टीमेट इन्होंने सरकार को दिया था, परंतु अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई भी इनको जो है रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई भी नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं आया। वहीं इनका कहना है कि आगामी 20 तारीख तक अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती तो ये हड़ताल पर चले जाएंगे। जिसे बता दें कि सिर्फ कैथल में ही नहीं, पूरे हरियाणा के जो ठेकेदार हैं, मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगर हैं, वो सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। कोई भी सरकारी कार्य जहां पर मिट्टी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो PWD हो या अन्य कोई भी विभाग हो, उस सभी को बंद कर देंगे, जिससे कहीं ना कहीं हरियाणा के जो पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल कैथल के हुड्डा सेक्टर 18 में जो है ये ठेकेदार मजदूर कारीगर जो मिट्टी का कार्य करते हैं इकट्ठे हुए थे और सरकार को एक चेताने वाली जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया था उसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि 20 तारीख को क्या कुछ इनकी नीति आगे की रहती है और कब तक ये अपना कार्य बंद कर देंगे और सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।